नमस्कार। इस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब सकुशल और आनंद होंगे। ईश्वर भी अपने नए नए रूप दिखा रहे हैं। चैत के महीने में बरसात हो रही है और किसानों की कमर टूट रही है। किसानों से ज्यादा धैर्यवान आदमी इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं हो सकता। आप राष्ट्रपति हो सकते हैं पर किसान की तरह से धैर्यवान नहीं हो सकते। ईश्वर के प्रति उनकी आस्था फिर भी नहीं टिकती, डिगती नहीं कभी होती, क्योंकि कहावत है भोजपुरी में कि बादल बान की खेती नहीं होगा। यही हालत है। ईश्वर जो कुछ भी कर रहे हैं उसके प्रति हम श्रद्धा नवत है। और हाँ, हम बात कर रहे थे उर्मिला की। उर्मिला 5 तक तो आपने देख ही लिया होगा। नहीं देखा है तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर से निवेदित करता हूँ आपसे कि कृपया अगस्त परिवार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हर बार उर्मिला को देखिए और उर्मिला के एपिसोड को देखते जाइए। अभी जब उत्तरार्ध में पहुंचेंगे ना तो उर्मिला का चरित्र निकल के आएगा और आप देखेंगे कि रामचरितमानस के एक ऐसे पात्र को जिसे समाज ने बहुत महत्व नहीं दिया है। राम सीता तो हर जगह पूजनी लेते, लेकिन उसमें उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति भी जो है कम संघर्ष उन्होंने नहीं किया है। उन्हीं के संघर्षों की कहानी चल रही है। उर्मिला की बात हो रही है तो आइए गतांग से आगे उर्मिला 6। जनकपुर के राज परिवार ने अपनी चारों राजकुमारियों का विवाह संपन्न कर दिया। पिता के बंटवारे में बेटियों के हिस्से आंगन आता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, पिता के बंटवारे में बेटियों के हिस्से में आंगन आता है। जब आंगन में बेटी के विवाह का मंडप बनता है उसी क्षण वह आंगन बेटी का हो जाता है। विवाह के बाद वर के पिता कन्या के पिता से थोड़ा धन लेकर मंडप का बंधन खोल वह आंगन लौटा तो देते हैं, पर सच यही है कि पिता अपना आंगन ले नहीं पाता। आंगन सदा बेटियों का ही होता है। घर के आंगन पर बेटियों का अधिकार होने का अर्थ समझ रहे हैं ना। अपने घर में भी स्मरण रखिएगा इस बात को। उस दिन राजा जनक की राजमहल के आंगन पर ही नहीं, जनकपुर के हर आंगन पर सिया का अधिकार हो गया और वह आज भी है। राजा ने बेटियों को भरपूर कन्याधन दिया, लाखों गाय, अकूत स्वर्ण, असंख्य दासियां। अब विदा की बेला थी। अपनी अंजुरी में अक्षत भरकर पीछे फेंकती बेटियां आगे बढ़ी, जैसे आशीष देती जा रही हूं कि मेरे जाने के बाद भी इस घर में अन्न धन बरसता रहे और यह घर हमेशा सुखी रहे। वे बढ़ी अपने नए संसार की ओर। उनकी आंखों से बहते अश्रु उस आंगन को पवित्र कर रहे थे। उनकी सखियां यह कह रही थी, पिता तुम्हारी सारी कठोरता को क्षमा करते हैं, तुम्हारी हर डांट क्षमा, हमारे पोषण में हुई तुम्हारी हर चूक क्षमा। माताओं ने बेटियों के आंचल में बांध दिया खोइछा, थोड़े चावल, हल्दी, दूध और थोड़ा सा धन, ईश्वर से यह प्रार्थना करते हुए कि तेरे घर में कभी अन्न की कमी ना हो, तेरे जीवन में हल्दी का रंग सदैव उतरा रहे, तेरे वंश दूध की तरह बढ़ता रहे, तेरे घर में धन की वर्षा होती रहे। और साथ ही यह बताते हुए याद रखना, इस घर का सारा अन्न, सारा धन, सारी समृद्धि तुम्हारी भी है। तुम्हारे लिए हम सदैव सब कुछ लेकर खड़े रहेंगे। जनकपुर की चारों बेटियां विदा हुई तो सारा जनकपुर रोया, पर यह शिवा के मुंह में निकले अश्रु नहीं थे, ये सभ्यता के आंसू थे। गांव के सबसे निर्धन कुल की बेटी के विदा होते समय गांव की हवेली भी वैसे ही रोती है जैसे गांव की राजकुमारी के विदा होते समय गांव का सबसे दरिद्र बुजुर्ग रोता है।
बेटियां किसी के आंगन में जन्मे और होती सारे गांव की हैं। सिया उर्मिला केवल जनक की नहीं, जनकपुरी की बेटी थी। राजा दशरथ पहले ही जनकपुर के राजमहल से निकलकर जनवासे चले गए थे। परंपरा है कि ससुर मायके से विदा होते बहुओं को रोना नहीं सुनता। शायद उस नन्हे पौधे को उसकी मिट्टी से उखाड़ने के पाप से बचने के लिए, पता नहीं और संसार में क्या है, परंतु भोजपुरी, मिथिला और इधर का ये निश्चित तौर पे ये संस्कार है कि ससुर अपनी बहू विदा कराने नहीं जाता, उसके सामने नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके असर उसको नहीं देखने होते। यही हो रहा है। शायद उस नन्हे पौधे को उसकी मिट्टी से उखाड़ने के पाप से बचने के लिए उसका धर्म यह है कि जब पौधा उसकी मिट्टी में रोपा जाए तो वह माली दिन रात उसे पानी दे, खाद दे, अपने बच्चों की नई गृहस्थी को ठीक से संवार देना ही उसका धर्म है। चारों वधुएं अपने नए कुटुंब के संग पति लोग को चली। जनकपुर में महीनों तक चक्कर खाने के बाद अयोध्या की भुक्खड़ प्रजा समधियाने से मिले उपहारों को लेकर गदगद हुई अयोध्या की ओर लौट चली। समय ध्यान से देख रहा था उन 4 महान बालिकाओं को, जिन्हें भविष्य में जीवन के अलग अलग मोर्चों पर बड़े कठिन युद्ध लड़ने थे। समय देख रहा था उन 4 बालकों को भी, जिनके हिस्से उसने 1000 परंपराओं को एक सूत्र में बांधकर एक नए राष्ट्र के गठन की जिम्मेदारी दी। बारात जनकपुर की सीमा से जैसे ही बाहर निकली, एकाएक तेज आंधी चलने लगी, हाथी भड़कने लगे, रथ डगमगाने लगे, धूल से समूचा आकाश काला हो गया। अचानक सबने देखा धूल के अंधेरे से एक विराट तेजस्वी मूर्ति निकलकर चली आ रही थी। निकट आने पर सबने पहचाना वे पिछले युग के राम थे, परशुराम। आज बस इतना ही। अगले अंक में शीघ्र ही आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम। हाँ, और अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करिएगा, उससे हमें थोड़ा संबल मिलता है और अच्छा करने का प्रयास करूंगा, और दूसरे फिर और विषयों पर भी बात करने का मौका मिलेगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर अवश्य करिए।